मेरे मन के एक कोने में प्रेम का तूने दीप जलाया। भाव मेरे बन बनकर उसमें ये अंतरतम पिघला सारा। जीत चाहता था मैं तुझ पर, लेकिन अपना सब कुछ हारा। अब एक नहीं, दो चार नहीं, 100 बार मुझे ये हार चाहिए। जय, आज मुझे एक वादा दे दो, राहें लाख हों, एक हो मंजिल। रंग भले कितने बिखरे हों, एक रंग हम में हो शामिल। तू मुझसे और मैं तुझसे अब कभी भी ना हो पाए ओझल। मुझको तेरा साथ धरा से दूर, क्षितिज के पार चाहिए। हाँ, मुझको बस तेरा प्यार चाहिए। हाँ, मुझको बस तेरा प्यार चाहिए। इस प्रेम भरी कविता के साथ मैं आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानी, कविताओं और समझने समझाने के इस क्रम में मैं आज आपको जय और उसके गुरु बाबा की बात बताती हूँ। शायद आप खुद से इसको रिलेट कर पाएं, तो अपने अपने चाय के कप के साथ आप यह कहानी सुनिए। जय की दुविधा थी कि वो प्रेम को कैसे समझे। उसका सोचना था कि भगवान ने दिल के ऊपर दिमाग बनाया है और सोचने की क्षमता भी पूरा पूरा दिया है, फिर दिल की उपयोगिता सोचने में क्यों? उसने अपने गुरु बाबा से सवाल किया, बाबा, ये प्रेम को कैसे समझते हैं और कैसे पता चलता है कि प्रेम है? बाबा ने जोर से ठहाका मारकर हंसा, फिर बोले, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। क्या कभी सोचा है तुमने कि हमेशा कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है? उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। कृष्ण जी की 8 पटरानियां थीं, सत्यभामा, रुक्मणी, जांबवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा भी। मजेदार बात यह है कि कृष्ण के साथ इनमें से किसी का नाम नहीं लिया जाता। अब ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस सवाल का जवाब खुद खोजो। बाबा ने कहा, चलो थोड़ी दूसरी बात करते हैं, दूसरी कहानी सुनो। भगवान कृष्ण और उद्धव दोनों मित्र थे। एक बार दोनों यमुना के जल में नहाने गए। उद्धव जी के साथ उनका तोता भी गया। तोता को नदी किनारे रख दिए और दोनों यमुना के जल में उतरे। कृष्ण जब आधे जल तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कमल का फूल तैरता हुआ जा रहा है और उस कमल के फूल का आधा हिस्सा मुरझाया हुआ है। कृष्ण ने वो फूल आगे जाकर लिया और खुशबू लेने की इच्छा से उसे अपने नाक से लगाया। वैसे ही वो चक्कर खाकर गिर गए। उद्धव जी उनको किनारे पर लेकर आए, पानी के छींटे डाले, पर उनको होश नहीं आया। इतने में तोता जोर जोर से राधा राधा पुकारने लगा। राधा का नाम सुनकर कृष्ण जी को होश आया। उद्धव जी उनको राजमहल वापस लाकर पूछा, क्या हुआ था कान्हा, कैसे चक्कर आ गया? कृष्ण जी बोले, मैंने जैसे ही उस कमल के फूल को देखा तो मुझे ख्याल आया कि राधा का भी चेहरा मेरे बिना ऐसे ही मुरझा गया होगा। और यह कहते हुए उनके आंखों में आंसू लेकर उनको गोकुल की याद आई। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ब्रज की यादों को दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। यह मुझे हमेशा कांटों की तरह चुभता है। मैंने सारे उपाय कर लिया, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। सोचा था कि माँ देवकी के कारण माँ यशोदा को भूल जाऊंगा, अपनी पत्नियों के कारण राधा को भूल जाऊंगा, पर यह मुझसे कभी नहीं हो पाया। और यह कहते हुए कृष्ण जी रोने लगे। तकलीफ का शायद शब्दों में बयां कर पाना कितना कठिन है। जो आंखें बयां करती हैं वो शब्द नहीं बोल सकते। कृष्ण जी का रोना देखकर उद्धव जी, जो बड़े ज्ञानी थे, बोले, किस चक्कर में पड़े हो कान्हा? यह शरीर 5 तत्वों का ही बना है। इसमें एक तत्व आत्मा है। तुम इस शरीर के भेद में क्यों पड़ रहे हो? ये सब झूठ है। तुम ये हो, मैं ये हूँ, और वो अपना है, ये पराया है। वास्तव में सब तत्व है। वो है आत्मा। सुख, दुख, आराम, ये सारा चीज तो दिमाग की उपज है ना? कृष्ण जी बोले, उद्धव,
तुम बात तो सही कर रहे हो। एक बार गोकुल जाकर तुम यही बात वहां के लोगों को समझा दो। एक बार वहां की धूल को सर पर लगा कर आओ, फिर मुझे बताना, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा। उद्धव जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने ये चैलेंज लिया और चल दिए। उद्धव जी बोले, मैं उनको तुम्हारी तकलीफ बताऊंगा, उनको भी समझाऊंगा, फिर तुम्हें भी समझना होगा। उद्धव जी गोकुल पहुंचे। उनके आने की खबर मानो आग की तरह फैली। लोगों को जैसे ही पता चला कि कृष्ण का भेजा कोई आया है, सभी अपना अपना काम छोड़कर उसकी ओर भागे। लोग इतने बेचैन थे कि भीड़ को रोकना मुश्किल था। पीछे वाला हर व्यक्ति आगे आकर उद्धव को देखना और सुनना चाहता था। सभी के सभी पूछते हैं कि कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। गोपियों को इतना विश्वास था कि कृष्ण ने जरूर उनके लिए कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो भेजा होगा। उद्धव जी बोले, तुम किस चक्कर में हो, क्यों इतने व्याकुल हो? जो कृष्ण है वो सबके भीतर है, उसका ध्यान करो। निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करो, वही ब्रह्म है। गोपियों ने पलटकर कहा, ये जो तुम्हारा ब्रह्म है वो दिखता कैसा है? वैसे बात तुम अच्छी करते हो, पर हम उसको कैसे पहचाने, फिर ध्यान कैसे करें? तुम कह रहे हो कि भीतर झांको, पर हमें भीतर झांकने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रह्म तो बाहर मौजूद है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस कृष्ण को यहाँ भेज दो, यहाँ फिर यह बता दो कि वो कब आएंगे। हमारे दिल को सुकून उनको देखकर मिलता है, और तुम ब्रह्म की बातें करते हो। हम यहाँ प्रेम की बातें करते हो और तुम ज्ञान की बातें बतलाते हो। जिस कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा है वो भी छलिया है। तुम चाहे कितनी भी ज्ञान की बात कर लो, लेकिन हमने तुम्हें नाप लिया है कि तुम कुएं की गहराई से ज्यादा नहीं हो। कितना सही कहा उन्होंने। ज्ञान को हमेशा मापा जा सकता है, पर प्रेम अथाह होता है। क्या कभी किसी ने प्रेम को मापा है? गोपियां वापस उद्धव से कहती हैं, तुम इतना भी नहीं समझते कि प्रेम और योग एक दूसरे से अलग हैं? जहाँ योग होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। यह दोनों एक होकर रह ही नहीं सकते। तुम जो बार बार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण और 5 तत्व की बात बताते हो, यह सब प्रपंच है। हमें तो लगता है कि कृष्ण ने यह सब कहा ही नहीं, यह सब तुम्हारी ही बातें हैं। आखिर में उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने फीका पड़ गया और हार गया, और गोपियों का विश्वास जीत गया। जब वापस उद्धव कृष्ण के पास लौटकर आए तो वो कहते हैं, कृष्ण, अगर मैं लौटकर आने की बात नहीं कहा होता तो वहीं कुटिया बनाकर रह लेता। उद्धव को यह पता चल गया था कि प्रेम सतोगुणी है, जहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रेम का अर्थ ज्ञान, ब्रह्म, गुणों से परे है। अब मैं लिंग पुराण के बारे में कहता हूँ, जहाँ ब्रह्मा को रजोगुणी कहा गया है, शिव को तमोगुणी कहा गया है और विष्णु को सतोगुणी कहा गया है। जो इस दुनिया में अवतार लेकर आएगा, क्या वह हमेशा ज्ञान ब्रह्म की ही बातें करेगा? जरा समझो इस बात को। बाबा ने जैसे कहा, क्या अब भी प्रेम को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है? किसी तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, या यूं कहो कि एटॉमिक थ्योरी की जरूरत है? मेरे लिए कहानी का सार एक आत्म परिचय ही है। वैसे किसी भी भावना की दिल दिमाग से खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप श्री हरिवंश राय जी की यह कविता सुनिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों का 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं। मैं अपने मन का गीत लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन का गीत लिए फिरता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा, और इसके साथ ही मैं चलती हूँ।
लेकिन इस विषय पर सोचिएगा जरूर। फिर मिलेंगे चाय के कप के साथ, वादा रहा।